इस विशेष वीडियो में हम मेंढक की आकृति विज्ञान मॉर्फोलॉजी के बारे में जानेंगे। मेंढक फाइलम कॉर्डेटा का सदस्य है और अगर हम क्लास की बात करें तो मेंढक क्लास एम्फीबिया का सदस्य है। अगर हम आवास हैबिटेट की बात करें तो सामान्यतः उभयचर एम्फीबियंस पानी में भी रह सकते हैं और भूमि पर भी रह सकते हैं। लेकिन अगर हम मेंढक की बात करें तो यह भूमि पर रह सकता है, यानी यह स्थलीय टेरेस्ट्रियल है, लेकिन यह केवल ताजे पानी में ही जीवित रह सकता है, इसलिए समुद्री पानी यहां मौजूद नहीं होगा। भारत में सबसे सामान्य प्रजाति की बात करें तो वह है राणा टाइग्रिना, और राणा टाइग्रिना को आमतौर पर भारतीय बुल फ्रॉग कहा जाता है। अगर हम इसकी शीत रक्तता या पोइकिलोथर्मल प्रकृति की बात करें तो मेंढक अपने शरीर का तापमान नियंत्रित नहीं कर सकता और इसी कारण यह शीत रक्तता या पोइकिलोथर्मल प्राणी का उदाहरण है। आगे बढ़ते हुए गर्मियों की नींद को एस्टिवेशन कहा जाता है और सर्दियों की नींद को हाइबरनेशन कहा जाता है। अब इसे खुद को अत्यधिक तापमान से बचाने के लिए एस्टिवेशन और हाइबरनेशन दोनों में जाना पड़ता है, क्योंकि गर्मियों में तापमान बढ़ जाएगा और खुद को बचाने के लिए यह नम मिट्टी में गहरे बिल में चला जाता है, जिससे यह खुद को गर्मी से बचा लेता है। और यही प्रक्रिया सर्दियों की नींद, जिसे हाइबरनेशन कहा जाता है, में भी होती है। मेंढक की एक और विशेषता है छलावरण या मिमिक्री की उपस्थिति। तो छलावरण या मिमिक्री वह गुण है जिसमें मेंढक अपने रंग को अपने परिवेश के अनुसार बदल लेता है और इसी तरह वह अपने शिकारियों से खुद को बचा सकता है। तो इस विशेष गुण को छलावरण या मिमिक्री कहा जाता है। अब मेंढक की त्वचा के बारे में बात करते हैं। मेंढक की त्वचा चिकनी होती है, यह फिसलनदार होती है और साथ ही यह नम भी होती है। त्वचा की नमी उसमें उपस्थित म्यूकस ग्रंथियों के कारण होती है। त्वचा में बहुत सारी रक्त केशिकाएं होती हैं, इसलिए हम कहते हैं कि यह अत्यधिक संवहनी वैस्कुलराइज्ड है। अब मेंढक के लिए म्यूकस की उपस्थिति आवश्यक है, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि मेंढक त्वचा के माध्यम से श्वसन करता है, यानी त्वचीय श्वसन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है, और त्वचा के माध्यम से श्वसन तभी हो सकता है जब त्वचा नम हो, उसमें पानी मौजूद हो। अब शरीर के रंग की ओर बढ़ते हैं। अब हम मेंढक के रंग को उसकी पीठ डॉर्सल और पेट वेंट्रल दोनों तरफ से देखेंगे। अगर हम इस विशेष चित्र को देखें तो वह सतह जो आकाश की ओर है उसे डॉर्सल सतह कहते हैं, और डॉर्सल सतह का रंग जैतूनी हरा ऑलिव ग्रीन होता है। साथ ही डॉर्सल सतह पर गहरे अनियमित धब्बे भी मौजूद होते हैं। अब वेंट्रल सतह की बात करें, जो कि इस मेंढक की निचली सतह होगी, तो निचली सतह या वेंट्रल साइड का रंग एक समान फीका पीला होता है। इसके बाद शरीर की संरचना की बात करते हैं। तो उभयचर एम्फीबियंस के पास सिर होता है और उनके पास धड़ ट्रंक होता है। पूंछ मौजूद भी हो सकती है या अनुपस्थित भी हो सकती है। तो मेंढक एक ऐसा उदाहरण है जिसमें पूंछ अनुपस्थित होती है। तो हम कह सकते हैं कि मेंढक के पास सिर और धड़ तो होगा, लेकिन मेंढक के मामले में पूंछ अनुपस्थित होगी। सभी उभयचरों में गर्दन अनुपस्थित होती है, इसलिए मेंढक में भी गर्दन अनुपस्थित होगी। अब नथुनों को देखते हैं तो एक जोड़ी नथुने मुंह के ऊपर मौजूद होते हैं। आंखों की बात करें तो हम इस विशेष चित्र में देख सकते हैं कि आंखें बाहर की ओर उभरी हुई हैं, इसीलिए आंखें उभरी हुई होंगी। एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि एक झिल्ली मौजूद होती है जिसे निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहा जाता है। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन मेंढक की आंखों की तब रक्षा करता है जब वह पानी में जाता है। आंखों के बाद हम कान देखते हैं। अब जब हम कानों की बात करते हैं तो मेंढक के मामले में बाहरी कान अनुपस्थित होता है। तो बाहरी कान अनुपस्थित होता है, मध्य कान मौजूद होगा, आंतरिक कान भी मौजूद होगा। तो अगर हम मेंढक का कान बाहर से देखें तो हम टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन देख सकते हैं। तो यह कहा जा सकता है कि मेंढक के मामले में कान को टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन द्वारा दर्शाया जाता है। इसके बाद हम अगले और पिछले पैरों की ओर आते हैं। तो सबसे पहले हम उन उंगलियों या अंगुलियों की संख्या के बारे में बात करेंगे जो मौजूद हैं। तो ये अगले पैर हैं।
और प्रत्येक अगले पैर में केवल 4 उंगलियां होती हैं। पिछले पैरों की बात करें तो प्रत्येक पिछले पैर में 5 उंगलियां होती हैं। तो मेंढक के अगले और पिछले पैरों में उंगलियों की संख्या अलग-अलग होती है। अब आकार के बारे में बात करते हैं। तो हम चित्र में साफ देख सकते हैं कि अगले पैरों का आकार छोटा है, लेकिन पिछले पैरों का आकार काफी बड़ा है। तो आकार छोटा होता है और पिछले पैर बड़े होते हैं। अब मेंढक अपने पिछले पैरों की मदद से कूदता है, इसलिए पिछले पैर मजबूत भी होते हैं। अंत में पैरों में हम जाल, वेबर के बारे में बात करते हैं। तो अगले पैरों में जाल नहीं होते, लेकिन पिछले पैरों में जाल मौजूद होते हैं और ये जाल मेंढक को तैरने में मदद करते हैं। इसके बाद मेंढक के बारे में एक सामान्य बात यह है कि मेंढक कभी पानी नहीं पीता, क्योंकि वह अपनी त्वचा के माध्यम से बहुत सारा पानी अवशोषित कर सकता है। अंत में हम लैंगिक द्विरूपता, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के बारे में बात करेंगे। तो किसी भी जीव में लैंगिक द्विरूपता वह विशेषता है जिससे हम नर और मादा को बाहरी रूप से अलग कर सकते हैं। तो हम लैंगिक द्विरूपता के 2 लक्षणों के बारे में बात करेंगे जो नर मेंढक में पाए जाते हैं। पहला लक्षण जो नर मेंढक में पाया जाता है वह है वॉयस सैक, स्वर थैली। तो मेंढक इन वोकल सैक्स की मदद से ध्वनि उत्पन्न करता है और ये वोकल सैक्स केवल नर मेंढक में पाए जाते हैं। ये मादा मेंढक में अनुपस्थित होते हैं। दूसरे लक्षण की बात करें तो नर मेंढक में कॉप्युलेटरी पैड्स पाए जाते हैं और ये मादा मेंढक में अनुपस्थित होते हैं। अब ये कॉप्युलेटरी पैड्स संयोग की प्रक्रिया में मदद करते हैं और ये पैड्स अग्रपाद की पहली उंगली पर पाए जाते हैं। तो अगर हम इस विशेष चित्र में देखें तो जो उंगली बाहर की ओर है यह बाहरी भाग है और यह भीतरी भाग है। तो ये कॉप्युलेटरी पैड भीतरी उंगली पर पाया जाएगा और इसी उंगली को हम पहली उंगली भी कह सकते हैं। और ये दोनों लक्षण मादा मेंढक में अनुपस्थित होते हैं। तो हम इन 2 लक्षणों के आधार पर नर मेंढक को मादा मेंढक से आसानी से पहचान सकते हैं।